जिन कैंडिडेट्स को पेमेंट का लिंक आ चुका है, आपको अगर कोई सीट एलोकेट हुई है, कोई कोर्स एलोकेट हुआ है, कोई कॉम्बिनेशन या कोई लोकेशन एलोकेट हुई है, तो आप अपने पेमेंट लिंक जो है उसको ओपन करेंगे। आपके फ़ोन में ये पूरी तरह से ओपन नहीं होगी। फ़ोन में चाहे आप डेस्कटॉप मोड करिए या चाहे कुछ भी करिए, लेकिन आपको पेमेंट पे करने वाला जो बटन है वो नहीं दिखेगा। पेमेंट पे करने के लिए आप पीसी, लैपटॉप या कहीं भी और किसी और से जाकर करवा सकते हैं। पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड और इन सभी नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगी। मेन बात यह है कि पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, ये पूछने वाली बात नहीं है। पेमेंट आपको करनी ही करनी है, चाहे आपको वो कोर्स पसंद है, चाहे आप वो कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, चाहे आप वो कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप पेमेंट आज करेंगे, मान लीजिए अगर आप आज 20 तारीख को आपको सीट एलोकेशन हुआ है, कोई कोर्स एलोकेट हुआ है और 21 तारीख उसकी डेडलाइन है, तो 21 तारीख से पहले जो डेडलाइन है 5 या 6 बजे की, उससे पहले आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दो ऑप्शन है, या तो आप जो कॉम्बिनेशन मिला है या जो कोर्स मिला है वही रखना चाहते हैं, वही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद एक ईमेल करना होगा अपनी जो एडमिशन कमेटी है उसको, तो आपका जो है वो कोर्स लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब क्या होगा कि अब इसके बाद में आपको काउंसलिंग की और जो सीट्स बाकी है, जो कॉम्बिनेशन बाकी है, जो प्रेफरेंस बाकी है, उसमें आपको नहीं देखा जाएगा। आपको ये मान लिया गया है कि वही कोर्स आपका है और वही आपको लास्ट फाइनल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेमेंट करने के बाद में उसको लॉक नहीं करें। लॉक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड पर लगा रहेगा। अपग्रेड पर लगने का मतलब ये है कि आपको जो है नया कोर्स जो भी आपकी ऊपर की प्रेफरेंस या सीट खाली होगी वो आपको मिलेगा। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इस बच्चे को पहले जो है यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी और टीटीएम जो है अलॉट हुआ था, इसने पेमेंट कर दिया था सुबह, और उसके बाद में अब इसको जो है अपग्रेड होकर इंग्लिश, एआईएससी और फिलोसफी, ये उसकी ऊपर की प्रेफरेंस थी। अब आपको जरूरी नहीं है यही कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऊपर की जो भी प्रेफरेंस होगी अवेलेबल वो आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगी तो जो अभी आपके पास है, मान लीजिए अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है पेमेंट करने के बाद में, तो आपके पास जो अभी कॉम्बिनेशन मिला था वो रहेगा, सेफ रहेगा, वो अपने आप जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा एडमिशन का, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एफएमसी, पेड सीट, एफिलिएटेड कॉलेज, किसी भी जगह पर, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा पेमेंट की डेडलाइन से पहले। अगर आप पेमेंट की डेडलाइन से पहले पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको उस स्पेसिफिक राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए अभी रेगुलर सीट का मान लीजिए पेमेंट का लिंक आया और आपने नहीं किया, तो अब आपको रेगुलर का पेमेंट का मैसेज नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको आएगा पेड का मैसेज, एफिलिएटेड का मैसेज, लेकिन एफएमसी का रेगुलर का फिर से वापस नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिनका एडमिशन हो चुका है, अच्छी बात है, पेमेंट को पे करिए और आगे हमारे साथ भी शेयर करिए अगर आपका कुछ हुआ है तो, ठीक है। बाकी ये सभी कोर्स है। और अभी लेटेस्ट यही है कि बीए आर्ट्स में जो है 349 नंबर तक वाले बंदे का भी जो है आर्ट्स में उसको एक कॉम्बिनेशन मिल गया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके रैंक पर, आपकी कैटेगरी पर, आपके मार्क्स पर, आपकी प्रेफरेंस पर, क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, वो सभी चीज़ें देखने के बाद में। तो पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पेमेंट के रिगार्डिंग थी। अगर और भी कोई डाउट है आपका सीट एलोकेशन के बाद का, तो वो आप हमें बता दीजिएगा। करना कि आपको डैशबोर्ड पे जाना है, कोर्स एलोकेशन को खोलना है, ये पोर्टल दिखेगा यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला जहाँ पे वाइट आ रहा है वहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर पर खोलोगे तो पेमेंट का बटन दिखेगा, उसको पेमेंट को पे कर दोगे, पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपको ये कोर्स इतनी तारीख को अलॉट हुआ था, आपने इतनी फीस पे की थी। बस अपग्रेड करना है, लॉक करना है, वो आपकी चॉइस है। ध्यान रखिएगा इस बात।